वेलकम बैक एवरीवन। एक बार स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द स्टोइकियोमेट्री टाइप फर्स्ट पे बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग मास टू मास रिलेशनशिप की बात करेंगे, मतलब यहाँ पर मास टू मास रिलेशनशिप में बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टोइकियोमेट्री होती क्या है, कि जब आप किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो उसमें यूज होने वाले जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और इन्हीं से रिलेटेड हम लोग को जो न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं इसी को बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, या ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ये पार्ट नंबर 1 है, टाइप नंबर 1 सीखने वाले हैं इसमें कि मास टू मास रिलेशनशिप में हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कुछ स्टेप हम आप लोगों को बताने वाले हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए आप लोगों को कौन कौन से स्टेप की आवश्यकता होती है ये भी आप लोगों को बताएंगे। और जिन लोगों को न्यूमेरिकल से डर लगता है वो लोग कहीं मत जाइए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हम लोग चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की। मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाला हूं बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल छोटे न्यूमेरिकल से। तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग को दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। देखिए ये दो न्यूमेरिकल छोटे छोटे एनसीईआरटी के हैं और मैं आप लोगों की जो न्यूमेरिकल करा रहा हूं वो धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं। और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए इसमें सबसे पहले एक कंडीशन होती है कि हमें बिना केमिकल रिएक्शन के कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। तो चलिए ध्यान देते हैं पहली प्रॉब्लम हमारे पास। देखिए क्या है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। जब आप 16 ग्राम मीथेन जलाते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर बनता है। चलिए ट्रिक बताते हैं, पहले लिखते हैं केमिकल रिएक्शन। CH4 plus 2 moles of O2 gives CO2 plus 2 moles of H2O। ध्यान देना, जब मीथेन या कोई भी हाइड्रोकार्बन जलाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमेशा आप लोगों को CO2 और H2O मिलता है। दिस इज द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग इन द केमिकल रिएक्शन। तो मीथेन को जलाने पे आपको CO2 और H2O मिलता है। देखिए इसमें ये लगे हुए हैं जो नंबर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू लगी होती है, उनको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और इन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का बहुत बड़ा रोल होता है, इनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखिए जैसे 1 मोल मीथेन जब जलता है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ तो 1 मोल CO2 बनती है और 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होता है। ये कुछ इक्वेशंस आप लोगों को इस तरह से समझनी होंगी। चलिए आप लोगों को ध्यान क्या देना है कि रिएक्टेंट किसकी बात कर रहा है। रिएक्टेंट बात कर रहा है आपको जला रहे हो मीथेन को, ठीक है, और बात कर रहा है कितना अमाउंट, दूसरी की बात कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हमेशा इसमें दो चीजों का रिलेशन रहेगा, दो चीजों की बात करेगा। हमें फोकस इक्वेशन में से निकाल के केवल दो चीजों पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ देखिए इसका एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है, एटॉमिक मास पता है। तो यहाँ CH4 का मास कितना होता है 12 + 4 16 ग्राम। तो 16 AMU को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया। और दूसरा बात किसकी कर रहा है, वाटर की। और यहाँ दूसरा वाटर देखो, वाटर कितना हो जाएगा 2 × 18 यानी कितना हो जाएगा 36 ग्राम, ठीक। यानी कि यहाँ पे हमारा मास टू मास रिलेशनशिप है। तो मैं आपको बता दूं ये 1 मोल और वाटर मिलता है आपको 2 मोल। इन टर्म्स ऑफ मास बात कर लूं तो 16 ग्राम जब मीथेन जलता है तो आपको 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि 16 ग्राम मीथेन जब आप जलाएंगे तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। आई होप कि आप लोगों को ये आंसर बहुत इजी लगा होगा। पहला न्यूमेरिकल था एनसीईआरटी का, सिंपली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों का इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है कि सीधे सीधे इक्वेशन को देख के आपकी कैलकुलेशन हो जाती है और ये 36 ग्राम इसका फाइनल आंसर आता है। चलिए आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। ये भी एनसीईआरटी से बिलोंग करता है। पहला इसमें क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन। देखिए इस बार मोल्स पूछ लिया, बट डोंट वरी मोल्स में भी बात करेंगे। तो पहली चीज मोल्स किसका पूछा है, मीथेन का, मतलब इक्वेशन आपकी सेम रहेगी। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। दो चीजों की बात कर रहा है केमिकल इक्वेशन में। पहली यहां पर बात कर रहा है मीथेन की, दूसरी बात कर रहा है CO2 की। तो आपको इस इक्वेशन में उठा के केवल दो चीजों को टारगेट रखना है, न्यूमेरिकल आराम से हो जाएगा। फोबिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल का, डोंट वरी। तो देखिए हम एक बार फिर इक्वेशन लिखते हैं। CH4 plus 2 moles of O2 gives CO2 plus 2 moles of H2O। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, बिना केमिकल इक्वेशन के कोई भी न्यूमेरिकल स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का नहीं हो सकता। तो प्लीज फोकस करिए केमिकल इक्वेशन को समझने की और यहां से कैसे न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए
यहाँ पे जिसकी बात कर रहा है तो मीथेन की, यानी कि मीथेन हो गया, और दूसरी बात कर रहा है CO2 की। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या दी है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, यहाँ पे मास नहीं पूछा है, इस पर मोल्स पूछा हुआ है, किसका, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। यानी कि जो चीज निकालते हैं यूनिटरी मेथड में, आप लोगों को पता होगा, पुरानी वीडियो बताया था, यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि आप लोगों को जो चीज दी हो उसको आप ऐसा सेलेक्ट करिए, दो चीजें दी हमने, दोनों का सिलेक्शन किया, जिस चीज को फाइंड आउट करते हैं उसको राइट हैंड साइड प्लेस करते हैं, 1 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जितना भी जरूरत पड़ेगी उस अमाउंट का मल्टीप्लाई करके हम रिक्वायर्ड आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर मीथेन पे। तो हमें मीथेन चाहिए ना, हम लोग बोलेंगे इसका वजन कितना, 44 ग्राम। भाई CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44 ग्राम। यहाँ बात कर रहा है मास की नहीं कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है मोल की, तो मैं इसको मास में कन्वर्ट नहीं करूंगा। देखो 1 मोल रिएक्ट करता है, 1 मोल CO2 देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको मोल में ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन मोल में पूछा जा रहा है, मास में नहीं पूछा जा रहा है। तो इस बात को वैसे ध्यान रखो, जिस चीज में चीजें पूछी जाती हैं आप लोगों को सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग सेटअप करना है, मतलब पेरीमीटर आप लोग बदल देंगे तो काम नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 44 ग्राम CO2 रिएक्ट विद CO2 evolved, क्योंकि प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड व्हेन मीथेन बर्न, मीथेन कितना बर्न होता है, बर्न्स, ये होता है 1 मोल, क्योंकि मोल की बात कर रहा है। अब यहां से बात करेंगे क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग, 22 ग्राम, 22 ग्राम की बात कर रहा है, तो 22 ग्राम CO2 जो यूज होगा, तो यहाँ पे बनने वाला है 1/44। देखिए एक की वैल्यू निकाल ली, अब जितने की रिक्वायरमेंट है वो 22 की, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 0.5 मोल। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है 0.5 मोल मीथेन का यूटिलाइजेशन होगा जब 22 ग्राम आप CO2 बनाते हैं। उम्मीद करता हूं दोनों न्यूमेरिकल बहुत छोटे हैं और आपको बेसिक समझाने की मैंने कोशिश की हुई है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देन अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की। देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ स्लैग लाइम रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द मास ऑफ स्लैग लाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज। आप लोगों को कैलकुलेट करना है मास स्लैग लाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया। देखिए एक तो इसमें अमोनिया का मास पूछा गया है और स्लैग लाइम ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपको मास निकालना है स्लैग लाइम का रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो बात कर रहे हैं अमोनियम क्लोराइड, 3 चीजें इंक्लूड हो गई, लेकिन ध्यान देना एक कैलकुलेशन में मैक्सिमम 2 चीजें ही इंक्लूड होती हैं। देखिए हम बताते हैं कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग फोकस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इक्वेशन का ध्यान देना होगा सॉल्यूशन करके। इक्वेशन क्या कहती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड गिव्स CaCl2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। देखिए आप लोगों ने क्या किया, 2 मोल अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट कराया 1 मोल के साथ। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है स्लैग लाइम का मास, कोई बात नहीं अभी बताते हैं। और रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, आपको इसका 4 ग्राम डिकम्पोज होता है तो बताना है कितना इसका मास यूटिलाइज होगा, और उसके बाद अमोनिया का मास सेकेंडरी कैलकुलेट करना है। तो फोकस करते हैं पार्ट नंबर 1 का। देखिए पार्ट नंबर 1 पे क्या है, इसका मोलर मास कितना है 40, देखिए 16 2 32 और 2 कितना हो गया 4 7, यानी 74 ग्राम स्लैग लाइम की बात कर रहा है। आपका जो रिएक्ट करता है अमोनियम क्लोराइड का कितना वजन हो गया 14 और 4 18 और उसके बाद 35.5 कितना हो गया 5 13 53.5। जब इसका आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 107 ग्राम, कितना हो जाएगा 107 ग्राम। और यहाँ पर अमोनिया कितना बनता है, देखिए 40 प्लस 3 17 मतलब 34 ग्राम। सबसे पहले आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जिन जिन चीजों के बारे में बोला जा रहा है, इन चीजों के बारे में बोला जा रहा है, मैंने इन चीजों के सारे टर्म को यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहली चीज बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ स्लैग लाइम, हम इसकी बात करेंगे। रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, तो 2 चीजों की बात कर रहा है, मैं 2 चीजें पकड़ के चलूंगा। देखिए यहाँ पर निकालने के लिए क्या बोल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास पूछ रहा है, इसको मैं राइट हैंड साइड रखूंगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड रखूंगा।
यानी कि 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है किसके साथ, 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, स्लैगलाइन के साथ। उसके बाद 4 ग्राम की बोल रहा है, तो 4 ग्राम के अकॉर्डिंग मैं इसका मास निकालूंगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। या लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, देखिए मैं कैसे करने वाला हूं, 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितना है, ये है 74 ग्राम, ठीक है। देन इसमें 1 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे, हम उस स्टेप को हाइड कर देते हैं और उसके बाद बात करते हैं कितने की पूछ रहा है, जितने का अमाउंट पूछा 4 ग्राम, तो 4 ग्राम में अमोनियम क्लोराइड की कितनी आवश्यकता पड़ने वाली है, NH4Cl, ये पड़ने वाला है 74 अपॉन करूंगा 107, तो ये 1 की वैल्यू होगी यूनिटरी मेथड, और 4 ग्राम का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये फाइनल आंसर आप लोग के पास आएगा 2.766 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलेगा आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसका मास निकालना काफी अच्छे से आ गया होगा। देन अब बात करते हैं पार्ट 2 की। अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। अब आपके पास ये भी पता है, ये भी पता है। दूसरा क्या बोला, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म। आपको ये भी बताना है कि अमोनिया आखिर कितना बनता है। अगर 4 ग्राम अगर NH4Cl लेता हूं तो ये बताना है कि अमोनिया कितना बनेगा इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। तो देखिए पार्ट 2 में बात करेंगे हम लोग, इसमें इक्वेशन हमें नहीं मिटा रही है, इक्वेशन दोबारा लिखते हैं। देखिए हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो हम लोग इसमें कराने वाले हैं 107 ग्राम, ये 107 ग्राम की बात कर रहा है, और ये था हमारे पास 74 ग्राम, है ना। अब देखिए हम लोग इसकी बात करेंगे। हम लोग को पता है 107 ग्राम NH4Cl गिव्स क्या देता है, ये हमें देता है अमोनिया, कितना देता है, गिव्स अमोनिया 34 ग्राम, और 4 ग्राम अगर ये अमाउंट लेके चल रहा हूं, 20 से पहले मैंने बोला था 4 ग्राम की अगर मैं बात करूं इसके अंदर 4 ग्राम NH4Cl अमोनिया कितना देगा, ये देगा 34 अपॉन 107 इंटू 4, क्योंकि यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और ये आंसर आप लोगों का आने वाला है 1.27 ग्राम अमोनिया। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये दोनों ही न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे कि इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या क्या गिवन था और क्या क्या हमने निकाला। सिर्फ एक ही फंडा है, जो चीज पूछी जाए उसको राइट हैंड साइड में प्लेस करेंगे, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे और केमिकल इक्वेशन प्रॉपर लिखेंगे बैलेंस, उसके अंदर से आप लोगों को सारी चीजें सेट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं तीन न्यूमेरिकल आपको बहुत इजी लगे होंगे। अब बात करता हूं आगे। देखिए इसके लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं स्पेस को खाली कर देता हूं, जिससे मैं आप लोगों को और आगे न्यूमेरिकल करा सकूं। देखिए हम बात करेंगे आगे इसमें, तो आगे न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल हमारे पास कौन कौन से हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन व्हिच रिएक्ट विद 36 ग्राम ऑफ स्टीम टू फॉर्म Fe3O4, आल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ H2 ऑब्टेन। देखिए अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन नंबर 4, पहला क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन। तो आयरन हो गया इसके अंदर और स्टीम हो गया, तो आयरन, स्टीम और Fe2O3 और H2, ये चीजें जो बनती हैं। इसके बाद आप लोगों को इसमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। 3 मोल्स ऑफ Fe प्लस 4 मोल्स ऑफ H2 गिव्स क्या मिलता है, Fe2O3 मिलता है, साथ में H2 प्रोड्यूस होता है। H2 गैस मिल जाती है आप लोगों को, ये आप लोगों का इक्वेशन हो जाएगा। और H2 गैस इसमें जब बैलेंसिंग करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 मोल्स। देखिए 4 2 8 और ये पूरा बैलेंस हो गया। पहला काम आप लोगों को यही करना है कि यू हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ओके। देन आगे चलते हैं आगे। देन अब क्या करने वाले हम लोग, अब कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन। हमें आयरन का मास पता करना है। रिएक्ट विद 36 ग्राम ऑफ स्टीम, इसकी बात कर रहा है स्टीम की, तो यहाँ कितना है, यहां हो जाएगा 18 2 जा 36 और 36 72, ये 72 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 4 मोल्स ऑफ वाटर है।
और क्या बोला, टू फॉर्म Fe3O4 कैलकुलेट द मास ऑफ H2, और यहाँ पर H2 का भी मास आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सवाल को हमने इक्वेशन लिख लिया, स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे आयरन का वजन कितना है, देखिए 168 ग्राम हो जाएगा। आयरन का वजन कितना होता है 56, तो 56 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 3 5 जा 15 और 16, 168 ग्राम, 168 ग्राम रिएक्ट विद 72 ग्राम वाटर, आपको क्या मिलता है, Fe2O3 मिल जाता है। हम ध्यान रखना उन्हीं टर्म्स की बात करेंगे जिन टर्म्स में हमें पूछा गया है, और जिसका यूटिलाइजेशन नहीं है उस टर्म को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, तो बेटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 72 ग्राम H2 रिएक्ट विद 72 ग्राम H2O रिएक्ट विद, देखिए हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, आयरन पूछा है ना, तो रिएक्ट विद किसके साथ, विद आयरन, कितना मास है 168 ग्राम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि 72 ग्राम से 168 के साथ ये करता है। अब हमें पूछा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये 72 था लेकिन पूछा गया फॉर 36 ग्राम, देखिए 36 ग्राम स्टील के लिए, तो आप क्या करेंगे, 36 ग्राम वाटर विल रिएक्ट किसके साथ, आयरन के साथ, ये करेगा 168 अपॉन 72 इंटू 36, ये 36 से 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। डबल का मतलब क्या हो जाएगा, 84 ग्राम, कितना, ये डिवाइड करके 84 ग्राम Fe, यानी कि आप लोगों के पास आयरन कितना आ जाएगा, 84 ग्राम आयरन आ जाएगा। देन एक और क्वेश्चन शायद इसके अंदर है, कैलकुलेट द मास ऑफ H2। हाँ भाई, अब 36 ग्राम अगर वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो H2 का कितना अमाउंट बनेगा, ध्यान दीजिए। अगर हमारा 72 ग्राम वाटर इस्तेमाल होता है तो यहाँ कितना बनना है, ये होता है 1, तो टोटल 8 है तो 8 ग्राम बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सेटअप कर लेंगे इसको, हम बोलेंगे 72 ग्राम, पार्ट फर्स्ट था ये, सेकंड पार्ट में बोलेंगे 72 ग्राम वाटर गिव्स हाइड्रोजन कितना, 8 ग्राम। देखिए 4 मोल्स है, इसका मास कितना होता है 1, 8 ग्राम हो जाएगा, तो 36 ग्राम कितना देगा, 36 ग्राम देगा हाइड्रोजन, 8 अपॉन 72 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 4 ग्राम H2। उम्मीद करता हूं आपको H2 का वेट निकालना आ गया होगा, और साथ में आपने आयरन का भी वेट निकालना सीख लिया होगा। आई होप कि बहुत इजी लगा होगा न्यूमेरिकल। आप लोगों को अगर न्यूमेरिकल समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि न्यूमेरिकल में आप लोगों को दिक्कत आती थी क्या, इतने न्यूमेरिकल के बाद आप लोगों को इजी लग रहा है न्यूमेरिकल। सिर्फ टिप्स को फॉलो करिए, टिप्स को जब आप फॉलो करेंगे तो सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। ध्यान दीजिए अब क्या है, अब मैं अगला न्यूमेरिकल बता रहा हूं आप लोगों को, तो स्टेप जो बताए उनको आप केवल फॉलो करेंगे। स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होना है। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करते हैं। 5 यानी कि इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या मिलना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ना स्टेप नंबर 1, देन इक्वेशन लिखना, देन चीजों को फाइंड आउट करना, क्या क्या इसमें पता करना है। देखिए 2.2 ग्राम ऑफ इम्प्योर सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद एक्सेस AgNO3, है ना। तो इक्वेशन क्वेश्चन में लिख लेते हैं हम लोग, AgNO3 प्लस NaCl क्या मिलता है आप लोगों को, AgCl प्लस HNO3। देखिए इक्वेशन तो हमने लिख ली, ठीक है। आई होप ये बैलेंस इक्वेशन भी है। 2.2 ग्राम ऑफ इम्प्योर सोडियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। मान लिया AgNO3 सॉल्यूशन के साथ ये करता है, और आप लोगों को 2.11 ग्राम ऑफ AgCl PPT बनता है। व्हाट परसेंट ऑफ प्योरिटी ऑफ NaCl, इसमें क्वेश्चन का तरीका बदल गया। आपको NaCl की प्योरिटी के बारे में बात करनी है, तो NaCl की प्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं आप लोगों से। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें कि हमारे पास इनके मास क्या है। एक तो NaCl की मास का बात कर रहा है, तो 58.5 इसका देखिए वेट होता है। दूसरा AgNO3 का मास हम लोग लिख लेते हैं, AgCl का लिख लेते हैं, AgCl हो जाएगा 143.5, क्योंकि देखिए Ag कितना होता है 108, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, दोनों को जोड़ा 143.5।
हमसे जो बात की है, एक तो सोडियम क्लोराइड की बात की है और दूसरा AgNO3 की बात की है ना। तो और AgCl का पीपीटी बनता है। बेसिकली जो डाटा की बात की है वो दो की बात की है, तो आपको परसेंटेज ऑफ प्योरिटी बात करनी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। हमारे पास अगर हम NaCl की प्योरिटी की बात कर रहा है तो हम बात करते हैं कि 143.5 ग्राम AgCl formed when NaCl used, कितना NaCl यूज होता था? 58.5 ग्राम। ठीक है, 58.5 ग्राम NaCl बनता है, जबकि 58.5 ग्राम NaCl का हम इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब हमारे अकॉर्डिंग 2.2 ग्राम इम्प्योर सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया जा रहा है ना, तो हम लोग मास निकाल लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो क्या मिलने वाला है? देखिए 2.11 ग्राम के अकॉर्डिंग, तो 2.11 ग्राम AgCl formed। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, 58.5 अपॉन 143.5 इंटू 2.11। आप लोगों को यूनिटरी मेथड बार बार बोल रहा हूं, इसको लगाने के बाद इसका आंसर जो कैलकुलेट करके आएगा, दैट यू विल गेट आंसर 0.86 ग्राम। कितना मिलेगा? NaCl मतलब AgCl कितना? 2.11 ग्राम जब आपने यूज किया, ये बना था, तो आपका NaCl केवल यूज हुआ 0.86 ग्राम। कितना बना? 0.86 ग्राम NaCl बना। अब बात करते हैं, एक नया कांसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। तो हाउ टू एक्सप्रेस द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी? देखिए, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी अगर आपको निकालना है तो इम्प्योर NaCl कितना दिया है? NaCl देखो इम्प्योर कितना दिया है, देखो आपको 2.2 ग्राम। ठीक है, 2.2 ग्राम। देन आगे बात करते हैं परसेंटेज ऑफ प्योरिटी क्या निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ प्योरिटी अगर आपको निकालनी है तो देखिए, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है वो NaCl आपका प्योर कितना है? 0.86 यूज हुआ, आउट ऑफ कितने में से? 2.2 इनटू परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड विद 100। आई होप ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, उम्मीद करता हूं अच्छे से। तो परसेंटेज आप लोगों ने निकाल लिया, देन यू विल गेट आंसर 39.09%। दिस इज द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ NaCl, कि जब आप इस डाटा का इस्तेमाल करते हैं तो NaCl का जो प्योरिटी का परसेंटेज आता है वो आता है 39.09%। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना अमाउंट हमने यहां से इस्तेमाल किया और कितना अमाउंट फॉर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल नंबर 6। तो 50 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 पे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आपका लेवल जो न्यूमेरिकल का है इंप्रूव हो रहा होगा और आप लोग प्रैक्टिस करिए इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स की। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। देन न्यूमेरिकल नंबर 6 पे बात करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज विद H2SO4। ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चौक CaCO3 रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ विद 60% प्योर बाय मास। ध्यान रखना, यहां पर H2SO4 60% प्योर दिया है बाय मास। कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड, और आपको बताना है कि आपको कितने H2SO4 की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली जो ड्यूटी आप लोगी वो है कि आपको इसके अंदर कैलकुलेशन के लिए क्या लिखनी है? केमिकल इक्वेशन इंक्लूड करनी है। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करते हो H2SO4 के साथ तो आपको एक सॉल्ट बनता है, क्या बनेगा? CaSO4 बनता है, साथ में वाटर बनता है और साथ में CO2 बनेगा। चूंकि ये वाला जो सॉल्ट है वो कार्बोनेट सॉल्ट है। प्रॉपर्टी आपने क्लास 10 में पढ़ी होगी कि कार्बोनेट सॉल्ट जब भी एसिड के साथ ये करता है तो एसिड और बेस तो मिलेगा ही ये सॉल्ट और वाटर तो मिलता है, साथ में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट जो होते हैं वो CO2 गैस को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला काम, इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा से। तो देखिए 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो उससे पहले काम कर लेते हैं, इसका मास कितना होगा? देखिए इसका मास कितना? 40, 12 और 16 या 48, ये टोटल हमारे पास कितना आएगा? 100। ये 100 ग्राम एक तो इंक्लूड हुआ, ये 98 ग्राम हो गया। और किसकी बात कर रहा है? केवल 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और H2SO4। इनके दो के अलावा किसी तीसरी चीज का नाम नहीं ले जा रहा है। हम भी दो ही की बात करेंगे, तीसरे को टच नहीं करेंगे, फालतू रायता नहीं फैलाएंगे इधर। ओके, कितने की बात कर रहा है? 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की, तो इसको आधा कर दो 50 ग्राम। तो जब इसको आधा किया तो ये भी
आधा हो जाएगा 49 ग्राम। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। इफ 60 ग्राम ऑफ प्योर H2SO4, इफ 60 ग्राम ऑफ प्योर H2SO4, then impure acid कितना है 100 ग्राम। भाई अगर प्योरिटी की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर 60 ग्राम प्योर है तो इसका मतलब क्या, परसेंटेज में 100 की बात होती है, 100 ग्राम इसके अंदर प्योर हो जाएगा। तो एक 49 ग्राम प्योर, यदि हम बात करें यहाँ पे 100 ग्राम 50 ग्राम की, यदि 49 ग्राम, क्योंकि आधा कर दिया ना इसके अकॉर्डिंग, 49 ग्राम ऑफ प्योर H2SO4 है तो क्या मिलेगा, देन आप लोगों को जो H2SO4 मिलेगा इम्प्योर, तो इम्प्योर कितना मिलेगा, देखिए 100। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, 1 की वैल्यू 60 into 49, you will get approximate 81.67 ग्राम इम्प्योर एसिड, यानी कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जाता है H2SO4 के साथ, 60% प्योर बाय मास इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो 50 ग्राम के लिए अगर मैं बात करूंगा तो केवल और केवल 81.67 ग्राम H2SO4 का ही इस्तेमाल होगा। ये टाइप बिल्कुल लगता है, उम्मीद करता हूं ये टाइप भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, परसेंटेज प्योरिटी वाला, और इस तरह से किस तरह से आप लोग क्वेश्चन करना है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 पे बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पहले पढ़ना है, देन इक्वेशन बनानी है कि क्या इक्वेशन कहती है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि अ सैंपल कंटेन 45% CaCO3, 40% MgCO3 एंड रेस्ट इज क्ले, यानी कि जो क्ले है 10 ग्राम ऑफ सैंपल इज ट्रीटेड विद H2SO4, कैलकुलेट द मिनिमम मास ऑफ H2SO4 15% बाय मास रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द सैंपल। थोड़ा सा क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग चीजें लिख लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो मास दे रखा है, क्या दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, सॉल्यूशन लिखते हैं और यहाँ गिवन डाटा लिखते हैं। क्या क्या गिवन है, देखिए सबसे पहले गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कितना है 45%। तो मैं इसको 45% को क्या मान सकता हूं, परसेंट है ना, अगर 100 मानूंगा तो उसके अकॉर्डिंग 45 ग्राम हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, MgCO3 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 40%, और क्ले कितना बचा 40, 45 कितना हो गया 85, यानी कि 15% आपके पास क्ले बचा। ठीक है, लेकिन सैंपल कितना लेके चल रहे हैं, सैंपल अगर मैं लेके चल रहा हूं, सैंपल टेकन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओनली 10 ग्राम। अब एक बात बताइए, परसेंटेज 100 के लिए होता है, 10 ग्राम की बात कर रहा है तो मतलब हर चीज में 10 से आपको डिवाइड करेंगे, यानी कि आप लोग को जो CaCO3 का मास होगा, CaCO3 कितना हो जाएगा, अगर 10 ग्राम सैंपल है इसका मतलब है 4.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। और क्ले कितनी बचेगी यहां पे, देखिए 4.5 4 8.5, ये बचेगी आप लोगों के पास 1.5 ग्राम। उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि परसेंटेज था 100 के लिए, सैंपल दिया हुआ ओनली 10, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा डाटा सेट किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देन आगे बढ़िए क्वेश्चन, सैंपल कंटेन करता है ये अमाउंट 10 ग्राम ऑफ दिस सैंपल रिएक्टेड विद H2SO4। अब देखिए हमें इसको रिएक्ट कराना है H2SO4 के साथ, तो पहले तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे CaCO3 रिएक्ट विद H2SO4। अभी इक्वेशन लिखी थी, देखो क्या बनता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनता है और साथ में वाटर बनता है और CO2 इवॉल्व होती है, ये इक्वेशन अभी लिखी थी। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या देखिए 100 ग्राम ये था, 98 ग्राम ये था, और हमारे पास जो बात हो रही है ये दो ही चीजों की बात हो रही है। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो 4.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करने वाले हैं, 4.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए तो 4.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो हाउ मच अमाउंट ऑफ H2SO4 यूज, तो देखिए 100 ग्राम जब यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैं नेगेटिव नहीं लिख रहा हूं, देन H2SO4 यूज्ड कितना होता है, ये होता है 98 ग्राम। जब हम इसका ओनली 4.5 ग्राम यूज करेंगे तो कितना यूज होगा 98/100 into
4.5, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द अमाउंट 4.41 ग्राम। देखिए दिस इज द नेक्स्ट। दूसरा है मैग्नीशियम कार्बोनेट। सिंपली बात करूंगा मैग्नीशियम कार्बोनेट की, MgCO3 रिएक्ट विद H2SO4, क्या मिलने वाला है, MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ये सिंपली बनने वाला है। तो यहाँ पे कितना हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो वजन हो गया वो 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84 ग्राम। ये 98 हमें दो की बात कर रहा है। सिमिलरली बात करेंगे कि अगर 4 ग्राम अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट है, 4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो क्या मिलने वाला है, देन H2SO4। तो एक साथ कर दे रहा हूं, स्टेप सारे में हाइड कर दे रहा हूं। जिस तरह से मैंने ओपन करके स्टेप से दिखाए हुए हैं, ये जो आपके स्टेप्स है यहाँ पर स्टेप में ओपन नहीं दिखा रहा हूं, एक साथ कर दे रहा हूं। देखिए तो ये क्या था, 98 अपॉन कितना हो जाएगा, 84 इंटू कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। तो यहाँ पर जो H2SO4 यूज होता है वो हो जाता है 4.67। अब देखिए टोटल प्योर H2SO4 कितना हो गया, टोटल H2SO4 कितना हो गया प्योर वाला, एक तो हमारा 4.41 ग्राम ये वाला यूज किया हमने, और ये कितना हो गया 4.67। ये आफ्टर कैलकुलेशन आप लोगों को मिलता है 9.08 ग्राम। यानी कि ये जो कैलकुलेशन करके आया आपके पास H2SO4 आया है, फाइनल H2SO4 आया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि बट इम्प्योर एसिड क्या था, 15%, कितना था, बट इम्प्योर एसिड जो था H2SO4 इज 15% बाय मास, ये 15% था। तो इसका रिक्वायर्ड कितना चाहिए, 10 रिक्वायर्ड एसिड। कितना रिक्वायर्ड एसिड चाहिए आप लोगों को चाहिए, देखिए 9.08 ग्राम तो ये था, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 15 कितना मिल जाएगा, 60.53 ग्राम आप लोगों को रिक्वायर्ड एसिड चाहिए, जबकि ये 15% आप लोगों को जो दिया हुआ था बाय मास, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं न्यूमेरिकल नंबर 7 आप लोगों को क्लियर होगा। और न्यूमेरिकल नंबर 8 पे बात करते हैं। 10 ग्राम सैंपल है H2SO4 का, जिसको डाइल्यूट किया जा रहा है पानी के साथ, ठीक है। इसको भी मैं आप लोगों को परसेंटेज ऑफ प्योरिटी वाला क्वेश्चन है, इसको भी बता देता हूं किस तरह से करना है आप लोगों को, ठीक। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल को करना, तो इसके लिए स्पेस खाली कर लेते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं, ताकि मैं आपका न्यूमेरिकल का फोबिया दूर कर सकूं। जहां भी दिक्कत आती है हम लोग आपके साथ हैं, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। देखिए 10 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ H2SO4 इज डाइल्यूटेड विद वाटर एंड ट्रीटेड विद 7 ग्राम ऑफ मार्बल। मार्बल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इवॉल्विंग CO2 व्हेन द रिएक्शन ceases it is found that 2.2 ग्राम मार्बल रिमेन अनरिएक्टेड। ध्यान देना, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि देखिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो प्योर अमाउंट के साथ ही रिएक्ट करता है, इम्प्योर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि कितना अनरिएक्टेड रह जाता है। तो देखिए मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग बात करने वाले हैं, तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, CaCO3 रिएक्ट विद H2SO4। देखिए इस लगातार क्वेश्चन में हमारे पास यही इक्वेशन रिपीट हो रही है। तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट होता है और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है, साथ में वाटर बनता है। उम्मीद करता हूं 2-3 न्यूमेरिकल में आप लोगों को इक्वेशन तो याद हो गई होगी। देन अब बात करते हैं इसका कितना, 100 ग्राम हमें याद है, ये 98 ग्राम होता है। जिसकी बात की जाए केवल उसी को कंसीडर करना है। आप लोग क्या बोलता है कि 10 ग्राम सैंपल का डाइल्यूट करते हैं विद वाटर एंड ट्रीटेड विद 7 ग्राम मार्बल, ओके। तो इवॉल्विंग CO2 कितना होता है, जो भी मिलता है, व्हेन द रिएक्शन कीजेस इट इज फाउंड दैट 2.2 ग्राम मार्बल अनरिएक्टेड, और 2.2 ग्राम मार्बल बच जाता है ना। तो इस बारे में बात करने वाले हैं कि जब 10 ग्राम सैंपल ले रहे हो H2SO4 का, 7 ग्राम मार्बल को रिएक्ट करा रहे हो, तो 2.2 ग्राम क्यों बच गया, आगे क्या वजह थी जो बच गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए 100 ग्राम जब आप लोग यूज करते हो, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद H2SO4 किसके साथ रिएक्ट करता है, कितना, 98 ग्राम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 4.8 ग्राम एक्चुअली में क्या है यहाँ पर, कि आप 10 ग्राम सैंपल लेके चले थे, 7 ग्राम आपने मार्बल लेके चले थे, 2.2 ग्राम इसमें क्या रह गया, बच गया। तो 7 - 2.2 जब आप करेंगे
तो मार्बल कितना ये करेगा, मार्बल रिएक्टेड, जो मार्बल रिएक्ट करेगा वो 7 माइनस 2.2 कितना बचेगा, ये 4.8 ग्राम बचेगा। ध्यान देना ये चीज, 4.8 ग्राम बचेगा आप लोगों के पास रिएक्टेड वाला। हमें वही चीज बतानी है जो रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट कर रहा है कितना, 4.8 ग्राम CaCO3 विल रिएक्ट H2SO4 कितना, 98 अपॉन करूंगा 100 तो ये हो जाएगा यूनिटरी मेथड, और 4.8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल फाइनल आंसर जो आने वाला है इसका 4.704 ग्राम। ये आ गया कि आपका जितना एसिड हम लोग यूज कर रहे हैं उस एसिड के साथ जो 100 ग्राम रिएक्ट कर रहा था 98 ग्राम के साथ, और जो रिएक्ट किया है कैल्शियम कार्बोनेट वो था 4.8। जब 4.8 ग्राम हमने रिएक्ट करा दिया कैल्शियम कार्बोनेट तो हमारा जो एसिड इस्तेमाल हुआ वो हुआ 4.704 ग्राम। अब क्या पूछ रहे हैं आप लोगों से, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, कितना एसिड की प्योरिटी है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी क्या करना है, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी हमें बात करनी है। तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितनी, ये हमारे यूटिलाइज हुआ 4.704, ये हमारा यूटिलाइज हुआ। हम लोग लेके कितने चले थे सैंपल को, ये देखिए 10 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ H2SO4 लेके चले थे। यस, ये आपने इस्तेमाल किया, लेके आप कितना चले, और इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज चूंकि निकालना है तो ये आपके पास आएगा 47.04, यानी कि इतना ग्राम 47.04 ग्राम आपको, सॉरी परसेंटेज है ये, ग्राम में नहीं आएगा, परसेंटेज की बात कर रहा है। लगभग 47.04% आपका H2SO4 की प्योरिटी हमने इस्तेमाल की इस पूरे केमिकल रिएक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या समस्याएं आती हैं। धन्यवाद।